ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। यदि आप भी चाहती हैं कि आपका पति आपका काबू में आ जाए और साथ ही साथ वह बहुत ही अधिक धनवान बन जाए और इससे कि आपका भी बहुत ही अधिक फ़ायदा होगा। अगर आपका पति की तरक्की होगी तो आपकी भी तरक्की होगी। तो जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, आज का ये उपाय ज़रूर जान लीजिएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए आपके पति को अपने काबू में लेने के लिए और साथ ही साथ उसको धनवान बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय हैं। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना है और उसको नोट करना है कि आपको क्या क्या करना है। आप अगर ये कर लेती हैं तो मान के चलिए कि आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। घर की स्त्रियों को ही लक्ष्मी का रूप माना जाता है। खास तौर पर पत्नी को अपने पति के कामयाबी में बहुत ही ज़्यादा हाथ होता है। इसीलिए पति की तरक्की के लिए पत्नी द्वारा किए गए टोटके बहुत ही कारगर साबित होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही उपाय बताएंगे जिनको करने से आपका पति भी आपकी सारी बातें मानने लगेगा और साथ ही साथ बहुत ही धनवान बन जाएगा और आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं सब दूर हो जाएंगी। तो यदि आपके पति को कारोबार में कोई नुकसान हो रहा है, नौकरी में कुछ समस्या आ रही है, तो पत्नी को नीम का उपाय करना चाहिए। इसके तहत 3 नीम की पत्तियों को आपको हाथ में लेकर अपनी कुल देवी का नाम 108 बार जपें। क्या करना है आपको, आपकी जो भी कुल देवी हैं उनका नाम 108 बार जपना है। और अब इन पत्तियों को देवी के चरणों में छुपाकर अपने पति की जेब में रख दें। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ऐसा करने से आपका पति आपकी सारी बातें भी मानेगा और साथ ही साथ धन की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और पति रातों रात करोड़पति भी बन जाएगा आपका। और आपको भी इससे आपकी भी तरक्की होगी और आप भी बहुत अधिक संपत्ति की मालकिन बन जाएंगी। यदि पति को किसी बुरी नज़र लग गई है जिसके कारण आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, साथ ही तरक्की के मार्ग में भी बाधाएं आ रही हैं, तो पत्नी को शुक्रवार के दिन आपकी जो भी कुल देवी हैं उनकी मूर्ति व तस्वीर के सामने घी का एक दीपक जलाना है। अब इस दीपक को देखते हुए देवी माँ का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का 51 या फिर 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सारी ही नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही मधुर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको अगर ज़्यादा ही आपको परेशानी हो रही है, आप दोनों के बीच में पति पत्नी के बीच में बातचीत भी कम होती है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो आपको रोज़ सुबह स्नान के बाद घर की दहलीज को धोना चाहिए। जहाँ भी आपका मेन गेट हो उसकी दहलीज को आपको रोज़ सुबह धोना चाहिए। और आपको कैसे धोना चाहिए, इसे धोने के लिए पानी में थोड़ा सा दूध मिला लें। क्या करना है, पानी में थोड़ा सा दूध मिला लें। ऐसा नियमित तौर पर करने से पति पर हावी बुरी बला टल जाएंगी और आपके सारी ही जो दाम्पत्य जीवन में चल रही कठिनाई हैं वो भी दूर हो जाएंगी और आपके बीच मधुर संबंध स्थापित हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, अधिक सफलता और धान्य में वृद्धि के लिए आपको पत्नी जो भी है तो आपको रोज़ाना व सप्ताह में 2 से 3 बार गाय को एक आटे की लोई ज़रूर खिलानी चाहिए। क्या खिलानी चाहिए, लोई खिलानी चाहिए आटे की, सप्ताह में 1 बार। ठीक है, यदि ये संभव ना हो सके तो आप महीने में 1 बार काली गाय को सफ़ेद ज्वार खिलाएं। काली गाय को सफ़ेद ज्वार खिलाएं और ज्वार की मात्रा उतनी हो जितना आपका वजन। ठीक है, तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धन धान्य संपत्ति में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपकी सारी सुविधाएं भी बहुत ही अधिक बढ़ जाएंगी। पति के साथ खुशहाल जीवन बिताने के लिए अगर सुहागन जो स्त्रियां होती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, आपको सुहाग का सामान भेंट करें। जो भी सुहागन स्त्री मिल जाए आप उनको सुहाग का सामान भेंट करें। यदि कोई विवाहित महिला आपके घर आती है तो उसे बिना कुछ खिलाए ना जाने दें। ध्यान रखें, आपके यहाँ कोई भी विवाहित महिला आती है तो उसको कुछ खिलाना है, आपको आपके घर आई है तो वैसे ही नहीं जाने देना है। और कुछ संभव ना हो तो उसे पानी या शरबत ज़रूर पिलाएं। इससे भी आपकी सारी परेशानी दाम्पत्य जीवन की दूर हो जाती हैं और आपका रिश्ता मधुर होता है। आपके घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए रात को कभी भी झूठे बर्तन ना रखें। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। यदि आप किसी कारणवश बर्तन नहीं धो सकती हैं तो बर्तनों को कमरे से बाहर गैलरी के किसी कोने में रख दें। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि आपको बर्तन
साफ करके ही हमेशा सोना चाहिए। और साथ ही साथ आपको कभी भी अपने बालों को खोलकर रात को नहीं सोना चाहिए। इससे भी आपके घर में नकारात्मकता आती है और आपके संबंध खराब होते हैं। यदि सूर्यास्त के बाद घर में कोई दूध या फिर दही या फिर सफ़ेद चीज़ मांगने आए तो उसे भूल कर भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के यहाँ चली जाएगी और इससे आपके घर में अशांति का भी माहौल हो सकता है। साथ ही साथ आपको घर में नकारात्मकता को दूर करने के लिए और पति की खुशहाली के लिए रात को सोने से पहले किसी एक या फिर दो कमरों में जहां लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है, वहां एक कागज़ पर थोड़ा सा सेंधा नमक व काला नमक रख दें। ठीक है। अब सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एवं किसी कि कुछ बोले इस नमक को किसी नाले में फेंक दे। ऐसा करने से आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, आपके संबंध अच्छे होते हैं और आपके घर में भी धन धान्य की हमेशा ही वृद्धि होती रहती है। तो ऐसे और उपाय जानने के लिए तथा हमारे गुरुजी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।